चलो कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, याद आ जाएगा। फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शंस का रेंज निकालना है, पहला क्वेश्चन है। फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर में एंड y इक्वल्स टू एफ एक्स दे रखा है x प्लस 1 बाय एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 या एक्स स्क्वायर प्लस 3। रियल नंबर से रियल नंबर में ये दे रखा है ठीक है। ये दो क्वेश्चन लिखो। लिखो, इसके बाद फंक्शन का टाइप्स पढ़ा देंगे जो 11th में है, फिर वो 12 में यूज़ होगा उसका। ठीक है, तो पहला का रेंज निकालते हैं। रेंज मतलब होता है इमेजेस का कलेक्शन, नहीं 11th में बताए थे। रेंज मतलब होता है इमेजेस का कलेक्शन। तो यहाँ पे x अपना वैल्यू कहाँ से लेगा? हाँ, तो सिंस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, ठीक ना। ऊपर में क्या है x प्लस 1, ये भी बिलोंग्स टू r होगा। और एक्स स्क्वायर नीचे है, एक्स स्क्वायर है पहले, तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 0। और एक्स स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन 0 प्लस 3, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन 3, ठीक ना। तो देयरफॉर एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3। एक्स प्लस 1 क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों आएगा। उसको डिवाइड कर रहे हैं एक नंबर से जो 3 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। तो अगर ऊपर में पॉजिटिव हुआ और नीचे पॉजिटिव है ही, तो पॉजिटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव। फिर 0 हुआ तो 0 बाय पॉजिटिव भी क्या होगा? 0। और नेगेटिव बाय पॉजिटिव क्या होगा? नेगेटिव। तो कहने का मतलब एक्स प्लस 1 बाय एक्स क्यूब प्लस 3 ये रियल नंबर होगा। नहीं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, मतलब तीनों हो सकता है, मतलब रियल नंबर हो सकता है। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? y को। y बिलोंग्स टू r। y ही किसका कलेक्शन होता है? इमेजेस का। तो इमेज के बारे में पता चल गया सारा इन्फॉर्मेशन। क्या है? रियल नंबर। तो रेंज, रेंज क्या हो गया? r, ठीक ना। इसका निकालना था रेंज। रेंज पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। ठीक है, देखो ठीक है, इसका रेंज पूरा का पूरा रियल नंबर होगा। अब दूसरा, फिर से x अपना वैल्यू कहाँ से लेगा? रियल नंबर। तो सिंस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, x के साथ क्या है? -1। x -1 ये भी रियल नंबर होगा, लेकिन पूरे में क्या लगा है? x -1। अब ये निगेटिव नहीं होगा, मॉड हमेशा 0 होता है, नहीं तो पॉजिटिव होता है। इसमें एक्स्ट्रा कितना है? मॉड x -1 प्लस 3,
0 + 3, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? y को। देयरफॉर y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो रेंज, रेंज मतलब किसका इन्फॉर्मेशन? y का इन्फॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 3 इंक्लूड है, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब जो 11th में इम्पोर्टेंट फंक्शंस पढ़ाए थे उसको यहाँ पे बताने जा रहे हैं, या उसको ज़रूरी है सबको याद रखना। इम्पोर्टेंट फंक्शंस, सबसे पहला है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, इसका डेफिनेशन है कोई भी फंक्शन होगा, नाम कुछ भी हो सकता है, एफ जी एच कुछ भी, लेकिन फिक्स्ड है, हमेशा रियल नंबर से किस में होगा? रियल नंबर में, ठीक ना। इफ कोई फंक्शन है एफ, रियल नंबर से किस में? एंड जो मेन डेफिनेशन y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू के क्या है? कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है। इस तरह का कोई भी फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? कांस्टेंट फंक्शन, ठीक ना। जैसे एग्जांपल देख लो, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू 3, ठीक ना, कोई दिक्कत? तो देयरफॉर अगर हम f1 लिखते हैं तो f1 पुट करेंगे, मिलेगा क्या? 3। f-1 भी पुट करेंगे, क्या मिलेगा? 3। f0 भी पुट करेंगे, क्या मिलेगा? कुछ भी पुट कर रहे हैं, क्या मिलेगा? तो कुछ भी पुट करने का मतलब कुछ भी क्या पुट कर सकते हैं? पूरा का पूरा रियल नंबर। तो पूरा का पूरा रियल नंबर हम यहाँ पे पुट कर देंगे, अल्टीमेटली मिलेगा क्या? 3। मतलब इमेज हमेशा क्या मिलेगा? 3। तो कह सकते हैं इसका रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, इस एग्जाम्पल के लिए क्या चीज़? 3। इसका रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, 3। और जिस सेट में एक एलिमेंट होता है उसका नाम क्या होता है? सिंगलटन सेट। हाँ, तो कांस्टेंट फंक्शन का रेंज हमेशा सिंगलटन सेट होता है, उसके रेंज में मात्र कितना एलिमेंट होगा? एक एलिमेंट है, ये याद रखोगे हमेशा, ठीक ना। अब इसका ग्राफ भी देख लो, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये मान लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे एक्स का वैल्यू रखेंगे, तो एक्स का वैल्यू पूरा का पूरा रियल नंबर, मतलब ये पूरा नंबर लाइन आ जाएगा नहीं, और वाई का वैल्यू सिर्फ यहाँ पे फिक्स है कितना? 3, 1 2 3, तो ये लाइन हो जाएगा। ये x0, y कितना? 3, x1 तो y कितना? 3, x2 y कितना? 3, x-1 तो y कितना? 3। मतलब ये जो लाइन है ये y इक्वस टू कितना है? 3। तो इसका ग्राफ हमेशा देख लो, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ग्राफ का शेप कैसा है? स्ट्रेट लाइन, पैरेलल टू विच एक्सिस? हाँ, तो इसका ग्राफ याद रखोगे, इसका ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होगा और पैरेलल टू विच एक्सिस? एक्स एक्सिस। इसका ग्राफ ऑलवेज एक स्ट्रेट लाइन होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऊपर भी हो सकता है, खुद एक्स एक्सिस भी हो सकता है, ठीक ना। ये सब याद रखोगे, कैलकुलस में सब काम आएगा, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर में ये सब फिर आ जाएगा, और इस चैप्टर में तो अभी यूज़ होगा ही, जब इसको पता करेंगे इनटू ऑनटू फंक्शन है या नहीं है।
ये ग्राफ ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसका याद रखोगे मेन चीज, रेंज सिंगलटन सेट, डोमेन रियल नंबर, ग्राफ शेप स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक ना। दूसरा है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन इसका डेफिनेशन है, कोई भी फंक्शन होगा, नाम एफ जी एच जो भी हो, रियल नंबर से रियल नंबर में, एंड सबसे बड़ा कंडीशन y इक्वल्स टू एफ एक्स, एक्स पुट करेंगे x मिलेगा, जो पुट करेंगे वही मिलेगा, ठीक ना। y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। अब एग्जाम्पल जैसे y f 1 पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे क्या मिलेगा, 1/2 पुट करेंगे क्या मिलेगा, 1/2, 0 पुट करेंगे 0 मिलेगा, -1 पुट करेंगे -1 मिलेगा, मतलब जो पुट कर रहे हैं वही मिल रहा है। थोड़ा देर के लिए इमेजिन करो पूरा का पूरा रियल नंबर पुट कर देंगे तो पूरा का पूरा रियल नंबर मिलेगा, तो इसका मतलब रेंज इसका R होगा, रेंज भी R होगा, और डोमेन भी क्या है, R है, डोमेन भी R है, ठीक ना। तो ग्राफ देख लो, ये y एक्सिस x एक्सिस, x0 तो y0 ये पॉइंट होगा, x1 तो y भी 1 ये पॉइंट होगा, x2 y2 ये पॉइंट होगा, x -1 y -1 ये पॉइंट होगा, x हाफ y हाफ ये पॉइंट होगा। मतलब कुल मिला के अगर हम करते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा और पास करेगा ऑलवेज कहाँ से, ओरिजिन से, और ये एक्स एक्सिस के साथ इंक्लाइंड होगा कितने डिग्री पर, 45 डिग्री, ठीक है। ये ग्राफ हो गया y इक्वल्स टू एक्स का। मिटा दें, आइडेंटिटी फंक्शन उसके बाद आ जाता है पोलिनोमियल, पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन कोई भी फंक्शन f हो सकता है रियल नंबर से रियल नंबर में, एंड सबसे बड़ा बात y इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई चीज़ फिक्स नहीं होगा बल्कि y इक्वल्स टू एफ एक्स जो एक्सप्रेशन होगा वो एक पोलिनोमियल होगा, पोलिनोमियल, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, इसका रेंज नहीं मिलेगा, इसका डोमेन फिक्स है R, कोडोमेन R, और एग्जांपल पे डिपेंड करता है रेंज कैसा होगा। जैसे y इक्वल्स टू एफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पोलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल डिग्री कितना है इसका, डिग्री 2 है, ठीक है। पोलिनोमियल पहचानते हो ना, कोई भी एक्सप्रेशन जो x वेरिएबल x के टर्म में हो
और जितना भी टर्म में एक्स होगा उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसमें एक ही टर्म है, इसका पावर 2 होल नंबर है, इसलिए इसका हाईएस्ट पावर एक्स का 2 है, तो ये डिग्री कहलाएगा। एक दूसरा एग्जांपल देखो, y इक्वल्स टू एफ एक्स 3x³ माइनस 5x² प्लस √2x प्लस 11 पॉलिनोमियल है, ये x है, मतलब पॉलिनोमियल है। हर टर्म में जो भी x है उसका पावर होल नंबर है, पॉलिनोमियल हो गया। डिग्री कितना हो गया? 3। हाँ, तो ये भी एक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल डिग्री कितना है? 3। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया। इसका रेंज कन्फर्म मतलब फिक्स नहीं होता है, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा एग्जांपल दिया जा सकता है, इसलिए पॉलिनोमियल फंक्शन का रेंज फिक्स नहीं होता है, ठीक ना। डिग्री पूछा जाता है कभी, कोई लिखना नहीं है। हाँ, पॉलिनोमियल रहेगा ना तो उसका डिग्री होता है, तो डिग्री पता रहना चाहिए। हर पॉलिनोमियल का एक डिग्री होता है। हो गया? मॉडुलस या दूसरा नाम है एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसका डेफिनेशन क्या है? कोई भी फंक्शन हो सकता है एफ जी, लेकिन रियल नंबर से रियल नंबर में, एंड y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स, ये चीज़, ठीक ना। हाँ, इसको बोलते हैं क्या? एक्चुअल में बोलते हैं इसको कॉल्ड मॉडुलस, या दूसरा चीज़ बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, अंदर में क्या है? एक्स। इसको मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स फुल फॉर्म में बोलते हैं, और शॉर्ट में बोलते हैं मॉड एक्स। पूरा नाम है मॉडुलस ऑफ एक्स या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, याद रखोगे। अब ये होता क्या है? मॉड के अंदर एक्स है और वो एक्स रियल नंबर है, तो रियल नंबर में पॉजिटिव भी हो सकता है। रियल नंबर 3 तरह का होता है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो अगर मॉड के अंदर एक्स है और एक्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव मीन्स ग्रेटर देन 0, तो उस मॉड के अंदर एक्स है और एक्स पॉजिटिव है तो आंसर एक्स हो जाएगा। और मॉड के अंदर एक्स है, अगर वो एक्स खुद 0 है तो आंसर 0 हो जाएगा। और मॉड के अंदर अगर एक्स है और एक्स लेस देन 0 नेगेटिव है तो आंसर, मॉड के अंदर एक्स है तो हम उस मॉड का एक्स हटा के आगे नेगेटिव लगा देंगे, ठीक है। एक्स अगर लेस देन 0 है तो मॉड एक्स कितना हो जाएगा? -x। तो बोलो ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नहीं नहीं, ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है? एक्स क्या है? तो लेस देन 0 एक्स है ना, यहाँ पे उसी एक्स में नेगेटिव लगा दिया गया है। पॉजिटिव नहीं है, देखने में नेगेटिव लग रहा है लेकिन है पॉजिटिव, समझा। अब इसका रेंज देखो, जैसे मान लो f2, तो मॉडुलस ऑफ 2 क्या मिलेगा? 2। f -2
मतलब -2 मतलब -2 अल्टीमेटली 2। ठीक है, कहने का मतलब सारा पॉजिटिव पुट करेंगे पॉजिटिव मिलेगा, सारा निगेटिव भी पुट करेंगे पॉजिटिव मिलेगा, और ज़ीरो पुट करेंगे तो ज़ीरो मिलेगा। तो रेंज कभी निगेटिव होगा? नहीं होगा। तो रेंज हो जाएगा तुम्हारा या तो जीरो और नहीं तो जीरो से बड़ा। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें लिख सकते हैं R0+। अब इसका ग्राफ देख लो कैसा होता है। y एक्सिस x एक्सिस 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 x 0 y भी 0 x1 y1 x2 y2 x3 y3 x -1 y1 x -2 y2 x -3 y3, ये ऐसे और फिर ये ऐसे। ठीक है, इसका ग्राफ हमेशा V शेप का होता है। ये हो गया y = x और ये हो गया y = इस तरफ का -x, ये ऑरिजिन। जो भी मॉड्यूलस फंक्शन होगा उसका ग्राफ हमेशा V शेप का ही होता है। नेक्स्ट चौथा या पांचवा जो भी होगा लिख लेना। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसका डेफिनेशन फिर से, कोई भी फंक्शन हो सकता है लेकिन रियल नंबर से रियल नंबर में होगा। एंड जो मेन चीज़ है y = f(x), ये इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक ना, अब ये क्या है अभी बताते हैं। हाँ, बिग ब्रैकेट के अंदर x, इसको बोलते हैं, इसको यहाँ बता रहे हैं, कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू x। ठीक ना, अब ये होता क्या है, इस सिंबल के अंदर अगर x है तो x रियल नंबर है, रियल नंबर में इंटीजर भी हो सकता है। तो इस सिंबल के अंदर अगर x है तो आंसर x हो जाएगा। कब? जब इफ़ x इज एन इंटीजर, नहीं एन इंटीजर। और अगर x इंटीजर नहीं है, ठीक ना, तो आंसर हो जाएगा इंटीजर जस्ट बिफोर 2x। कब? इफ x इज नॉट एन इंटीजर। ठीक है, इसको लिखो, एग्जाम्पल से समझाते हैं अभी, तब इसका रेंज निकालेंगे। इंटीजर जस्ट बिफोर 2x, जब इसके अंदर जो नंबर है वो इंटीजर नहीं होगा तो।
ठीक है। हाँ, अब इसका एग्जाम्पल देखो। जैसे मान लो यहाँ पे f3 निकालना है, तो सबसे पहले ये सिंबल के अंदर x की जगह पे 3 रखेंगे। अब 3 इंटीजर है तो आंसर 3 हो जाएगा। f -2 रखेंगे तो -2 इंटीजर है, -2 हो जाएगा। लेकिन अगर हम f 5.5 रखेंगे तो 5.5 इंटीजर है नहीं है, तो इसके जस्ट पहले कौन सा इंटीजर है? हाँ, तो आंसर हो जाएगा 5। f -2.3, -2.3 के जस्ट पहले कौन सा इंटीजर है? -3 ना होगा, पीछे ना बोल रहे हैं, पहले। हाँ, तब -2 तो आगे ना हो जाएगा, जस्ट बिफोर बोलता है -3। और f 0 हो जाएगा, ठीक ना? कोई दिक्कत? अब इसका रेंज देखो, कुछ भी पुट कर रहे हैं, या तो पॉजिटिव इंटीजर मिल रहा है, या नेगेटिव इंटीजर मिल रहा है, या जीरो मिल रहा है। मतलब मिलेगा इंटीजर, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी मिल सकता है। मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर पुट कर देंगे तो या तो इंटीजर ही मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, नहीं तो क्या मिलेगा? जीरो। तो रेंज हो गया इसका z मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स। हाँ, इसका रेंज, डोमेन, ग्राफ सब याद रखना है, वो चैलेंजिंग काम है। अब इसका ग्राफ देखो कैसा होगा, x एक्सिस, y एक्सिस, 1 2 3, -1 -2 -3। वन टू थ्री, -1 -2 -3। जीरो पुट करेंगे, जीरो मिलेगा। 1 के पहले तक कुछ भी पुट करेंगे तो जीरो ही मिलेगा, नहीं जीरो। तो ये लाइन मोटा हो गया। लेकिन जैसे ही 1 पुट करेंगे, देखो 1 पुट करेंगे, ग्राफ उछल के 1 के पास आ जाएगा, नहीं? तो 1 इसलिए गोला मारा है कि 1 के पास ग्राफ यहाँ नहीं है, ये लाइन बोल्ड हो गया। 1 के पास हाइट यहाँ पे चला जाएगा, फिर 1.1 1 रहेगा। 2 के जस्ट 2.99 पुट करेंगे तो 1 नहीं, 1 मिलेगा, 1.99 पुट करेंगे। हाँ, तो 1 तक। लेकिन जैसे ही हम 2 पुट करेंगे तो 2 पे ग्राफ यहाँ नहीं मिलेगा, किसके सामने मिलेगा? 2 के सामने, ठीक ना? 2.99 तक यहाँ मिलेगा। और जैसे ही 3 पुट करेंगे यहाँ से, ठीक ना? तो देख लो, ये इसका ग्राफ है, ठीक ना? मतलब ये यहाँ जाएंगे, इसमें नहीं टच करेगा, यहाँ पे इसको ऐसे बना देते हैं, ऐसे ऐसे, ये टू 3 यहाँ पे मिलेगा, ठीक ना? उसी तरह से जैसे हम जीरो के पीछे आएंगे, ग्राफ किसके पास आ जाएगा? -1। ऐसे -1 के पीछे आएंगे, ग्राफ किसके पास आ जाएगा? -2। -2 के पीछे आएंगे, ग्राफ किसके पास आ जाएगा? -3। तो देखो ये लग रहा है सीढ़ी की तरह ना, एक स्टेप, दूसरा, तीसरा, लग रहा है सीढ़ी चढ़ रहे हैं। इसलिए इसके शेप के कारण इसको स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज स्टेप फंक्शन, ठीक ना? इसका ग्राफ कुछ स्टेप की तरह होता है। मिटा दें? नेक्स्ट है साइनम फंक्शन। साइनम फंक्शन
डेफिनेशन बोलता है ये भी रियल नंबर से रियल नंबर में होगा। एंड y इक्वल्स टू एफ एक्स, ये इसका 3 पीस, y इक्वल्स टू एफ एक्स 1 हो जाएगा जब x पॉजिटिव होगा, और अगर 0 हो जाएगा जब x खुद 0 होगा, और -1 हो जाएगा जब x नेगेटिव होगा। ठीक है, लिखो इसका ग्राफ बताते हैं, फिर इसका रेंज भी। और इसका रेंज देखो, जितना भी पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे यहाँ पर x ग्रेटर देन 0, मतलब जितना भी सारा रियल नंबर में से सारा पॉजिटिव रियल नंबर लेके पुट कर देंगे, मिलेगा क्या 1। तो रेंज सारा पॉजिटिव रियल नंबर पुट करने पे क्या मिलेगा 1। फिर रियल नंबर दूसरे तरह का होता है 0 होता है, 0 पुट करेंगे क्या मिलेगा 0, और फिर सारा निगेटिव रियल नंबर पुट करेंगे मिलेगा क्या -1। इसका रेंज में हमेशा 3 एलिमेंट फिक्स रहता है 1 0 -1, ठीक ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखो, ये मान लेते हैं 1 है, ये -1 है, तो 1 0 पे ग्राफ कहाँ होगा 0, x 0 तो y 0, ये आ जाएगा। लेकिन जैसे ही 0 के इधर जाएंगे आंसर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ग्राफ चला जाएगा भाग के 1 पे इधर, और जैसे इधर जाएंगे ग्राफ -1 पे, ये ऐसा ग्राफ होगा इधर इधर बीच में यहाँ। स्क्वायर रूट फंक्शन, ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शन, कोई भी फंक्शन, ये रियल नंबर नहीं, r0 प्लस नेगेटिव रियल नंबर नहीं, ये रियल नंबर जो स्टार्ट होगा 0 से, नहीं तो पॉजिटिव से r में, एंड y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू √x। अब ये कहलाता क्या है, ये √x इसको बोलते हैं, लेकिन ये √x नहीं कहलाता है, ये कहलाता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ x। ये सिंबल हम लोग √x बोलते रहते हैं, आदत हो गया है, लेकिन ये कहलाता है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ x। इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 0, नेगेटिव होगा तो ये इमेजिनरी हो जाएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब इसका रेंज भी r0 प्लस ही होगा, कुछ भी पुट करेंगे या तो 0 या पॉजिटिव मिलेगा, याद रखना है, ठीक ना। हाँ, कभी भी स्क्वायर रूट नेगेटिव आता है, नहीं ना आता है, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1 का 1, 2 का 1.41 इस तरह का आता है, तो पॉजिटिव ही ना आएगा। इसका रेंज ये होगा, ठीक ना। और ये ग्राफ इसका ऐसे हो जाएगा, देख लो ऐसे होगा, y इक्वल्स टू √x का ग्राफ ऐसे। अब थोड़ा सा अलजेब्रा फंक्शन,
अलजेब्रा, अलजेब्रा ये फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट, ये अलग टर्म है। फंक्शन का उतना ही टाइप सिलेबस में है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अगला चैप्टर में है, उसमें पढ़ना है। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन मतलब फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब पता होना चाहिए। अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। सबसे पहला इफ मतलब कंडीशन है इफ f a2 r and g b2 r are two functions। दो फंक्शन है, f डोमेन a है, कोडोमेन r है, g डोमेन b है, कोडोमेन क्या है, r है। तो देन पहला f प्लस जी, ठीक ना, मतलब दोनों फंक्शन f और g का सम, ये भी फंक्शन है और ये होगा 8 इंटरसेक्शन b टू r, ठीक है। f प्लस बी a से r में नहीं होगा, b से r में नहीं होगा, बल्कि a इंटरसेक्शन b से किस में होगा, r में, समझे। दोनों में जो कॉमन होगा उस वही उसका डोमेन हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एंड f प्लस जी एक्स, एफ प्लस जी एक्स अगर ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक है, ये याद रखना है। और अगर यहाँ माइनस रहा तब भी यही चीज़ होगा, यहाँ माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही होगा। और इसको पढ़ते हैं क्या चीज़, इसको पढ़ते हैं सम या डिफरेंस। प्लस रहा तो सम, माइनस रहा तो डिफरेंस ऑफ एफ एंड जी, ठीक है। हाँ, अगर एफ और जी के बीच साइन प्लस रहा तो बोलेंगे सम ऑफ एफ एंड जी, और दोनों के बीच अगर साइन माइनस रहा हो तो ये डिफरेंस ऑफ एफ एंड जी। ये सब 11th का है। फिर दूसरा f इंटू जी, ये भी हो जाएगा a इंटरसेक्शन b से r में, और इसको f डॉट जी इंटू एक्स, अगर ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो इसको लिखते हैं एफ एक्स इंटू जी एक्स, और इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं प्रोडक्ट ऑफ f एंड z, ठीक है। और f डॉट जी के थ्रू x का वैल्यू निकालना है, मतलब एफ एक्स इंटू जी एक्स, लिखे। f बाई जी, ये भी हो जाएगा तुम्हारा a इंटरसेक्शन b से r में, ठीक है। और इसको पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं कोसेंट ऑफ f एंड g, और f बाय जी के थ्रू x का वैल्यू एफ एक्स बाय जी एक्स। लेकिन यहाँ पे एक चीज़, जी एक्स 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। जी एक्स कभी भी 0 नहीं है, क्यू यू ओ होता है, क्यू यू ओ, कोसेंट या डिवीजन ऑफ एफ एंड जी।
ये जितना चीज़ पढ़ा रहे हैं एकदम मुंह पे होना चाहिए। ये अगला चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं वो मतलब अभी जो पढ़ाएंगे 12 का फंक्शन बहुत ही ज़्यादा तगड़ा चैप्टर है, समझ गए ना। रिलेशन एंड फंक्शन में तो लिखने का ना प्रॉब्लम था, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है, दूसरे तरह का कैलकुलेशन है, बहुत एडवांस चैप्टर है। और एक और लिख लो, 3 हुआ ना। चौथा के एफ कांस्टेंट इंटू एफ, ये भी हो जाएगा ए से आर में। हियर के इज कांस्टेंट और के एफ को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट के विथ फंक्शन एफ। के एफ को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट विथ फंक्शन। के कांस्टेंट है, एफ क्या है, फंक्शन। प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट विथ फंक्शन, ठीक ना। हाँ, के कांस्टेंट है, एफ फंक्शन है, एफ फंक्शन, ठीक ना। अब इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे? अगर मान लो के एफ के थ्रू एक्स का वैल्यू निकालना है तो के कांस्टेंट बाहर हो जाएगा इनटू एफ एक्स। ठीक है। अब एक एग्जांपल देखो जिसमें सारा चीज़ यहाँ पे बताया है, उसको दिखाते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, f और g दोनों ही फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर में। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, f, g दोनों रियल नंबर से किस में, एंड f(x) मान लेते हैं 2x + 1 है और gx मान लेते हैं x² - 5 है, ठीक ना। तो f + g का वैल्यू निकालना है किस नंबर पे, -1 पे। तो f का वैल्यू -1 पे प्लस g का वैल्यू -1 पे निकाल के ऐड कर देंगे। तो f -1 इससे निकलेगा, निकलेगा ना। 2 × -1 + 1 और g -1 इससे निकलेगा, -1 का स्क्वायर -5। 2 × -1 -2 + 1 -1 -1 का स्क्वायर 1 और -5 -4 -5 आंसर, समझे। फिर इसी में अगर हम मान लो f - g के थ्रू 2 का वैल्यू निकालना है तो पहले लिखना पड़ेगा f2 माइनस कितना, g2, ठीक है। अब f2 निकलेगा इससे 2 × 2 + 1 और -g2 निकलेगा उससे 2² - 5। तो 2 2 जब 4 + 1 कितना 5 और -4 और -5 5 5 10 -4 6 हो गया, ठीक है। अब प्रोडक्ट का भी एग्जांपल दे देते हैं। जैसे f.g निकालना है -3, तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, f - 3 × g - 3। तो f - 3
2 इंटू -3 + 1 और g -3 का स्क्वायर -5 लिखेंगे। तो 2 इंटू -3 -6 + 1 -5 और -3 का स्क्वायर 9 -5 4 -20 आंसर हो गया। एक डिवीजन और एक कांस्टेंट का भी मिटाते हैं। फिर एक एग्जांपल f/g 10, तो f/g का वैल्यू निकालना है 10 पे, तो f10/g 10, तो f10 2 इंटू 10 + 1 और g10 10 स्क्वायर -5 21/100 में से 5 चला गया 95 कटेगा नहीं और 95 ठीक है, ये 5 है, समझ गए। एक और एग्जांपल देख लो 2f के थ्रू -11, 2 टाइम्स फंक्शन f के थ्रू वैल्यू निकालना है कितना पे -11, तो 2 बाहर हो जाएगा इंटू f -11, 2 इंटू f11 2 इंटू -11 + 1 2 इंटू -11 -22 + 1 -21 -42 आंसर हो गया। समझे, इतना ही रहने दो, ये सब एकदम करना पड़ेगा।